जो माइनॉरिटी जजेस का जो फैसला है मैं उससे एग्री करता हूँ। मेरा ख्याल है 63A को मेजॉरिटी ने उस केस में सही नहीं पढ़ा, लेकिन फिर भी फैसला तो सुप्रीम कोर्ट का है, चाहे मैं एग्री करूं या ना करूं। एपेक्स कोर्ट जिसके पास इख्तियार है फैसले करने का, सही फैसले का या गलत फैसले का, वो सुप्रीम कोर्ट है। 63A का फैसला अगर मुख्तलिफ होता तो बेहतर था, लेकिन उसको तो आपने मान लिया, उस पर अमल दरामद भी हो गया, उसके मुताबिक इलेक्शन भी हो गए। अब जो मामला है उसका 63A से कोई ताल्लुक नहीं। अब तो मामला के दो असेंबलियों को उसके चीफ मिनिस्टर ने आइन के मुताबिक रिजॉल्व किया है। हायर कोर्ट से जो मामलात ऐसे होते हैं सुप्रीम कोर्ट अपने पास बुला के क्लब करके भी सुन सकता है। तो ये जो है कि पेशावर हाई कोर्ट के अंदर खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से दे दिया गया, वो टेक्निकल रीजंस भी बताई गई थी, बट फिर क्लब करके क्यों नहीं सुना गया अगर ये इतना मफादे आमा का मामला है? मैं भी समझता हूँ कि उन्हें खुद ही वो भी फैसला कर देना चाहिए था, वो पेशावर हाई कोर्ट को भेजने की बजाय तो बेहतर होता। लेकिन अगर पेशावर हाई कोर्ट को भेजा तो पेशावर हाई कोर्ट को मौका देना चाहिए कि वो अपना फैसला कर ले। तो कहने का मतलब ये है कि कोर्ट्स सही फैसले भी करती हैं, गलत फैसले भी कर देती हैं। तारीख में उनके खिलाफ बहुत सारा तनकीद भी होती है, ये सबका राइट है। जैसे मैंने आपके सामने तनकीद की है उस फैसले की जो 63A के ऊपर हुआ है। मैं ये सिर्फ कह रहा हूं कि वो फैसला मेरे नज़दीक, मेरी समझ के मुताबिक, मेरे इल्म के मुताबिक दुरुस्त नहीं है। लेकिन फिर फैसला तो सुप्रीम कोर्ट का है, मेरे कहने पर तो नहीं माना जाएगा। मैं ये कह दूं कि जी फैसले को उठा के फेंक दे, मैं नहीं कह सकता। गलत फैसला भी है तो उस पर अमल दरामद होगा। अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद रुक जाए और अगर कोई उसको रेजिस्ट करना शुरू कर दे तो उससे क्या नतीजा निकलेगा? उससे सुप्रीम कोर्ट के जजेस की कोई जाती नुकसान नहीं, बल्कि सारे अदारे का नुकसान हो जाएगा और आइंदा आने वाले वक्तों में नुकसान हो जाएगा। ये जो हुकूमत और हुकूमत के साथ एलाइड पार्टीज नहीं समझ रही, कल को कोई मुश्किल वक्त उन पर भी आ सकता है, फिर कहां पर जाएंगे?